डोमेन नंबर 3 सिक्योरिटी आर्किटेक्चर एंड इंजीनियरिंग। आज हम डिजिटल सिग्नेचर्स एंड डिजिटल सर्टिफिकेट्स को देखेंगे। अब जब भी हम डिजिटल सिग्नेचर और डिजिटल सर्टिफिकेट की बात करते हैं तो हमें इस चीज़ को ऑथेंटिकेशन को गारंटी करना होता है कि तो ऑथेंटिसिटी किसी भी मैसेज की किसी भी तरह कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुई है। अब उसके अंदर हम सबसे पहले तो ये देखते हैं कि जब हमने उसे ट्रांसमिट किया है मैसेज को तो किसी भी तरह एक्सीडेंटली या ट्रांसमिशन के अंदर उसका कोई भी कंटेंट चेंज नहीं हुआ है। वो मैसेज को रिप्ले नहीं होना चाहिए और मैसेज को उतनी उसकी ओरिजिनल स्टेट में रेसिपिएंट तक पहुंचना चाहिए। अब इन सारी चीज़ों को चेक करने के लिए हमारे पास डिफरेंट तरीके हैं जिसके अंदर चेक सम है, सीआरसी वैल्यूज़ हैं, ये सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू वेरीफाई दी इंटेग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ डिजिटल सिग्नेचर्स एंड डिजिटल सर्टिफिकेट्स। अब इस लेक्चर के अंदर हम वो सारी डिफरेंट चीज़ें देखेंगे जो कि वेरीफाई करते हैं ऑथेंटिसिटी ऑफ ए डॉक्यूमेंट के जो भी भेजा गया है वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म के अंदर है। अब उसके अंदर सबसे पहले हमारे पास आता है नॉन रेपुडिएशन। इसका एन एक्शन है सच एज एन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, ईमेल कम्युनिकेशन और सो ऑन और अक्रेंस कैन नॉट बी इजीली डिनाइड। अब इसके अंदर मेन मतलब जो होता है रेपुडिएट का मतलब होता है कि डिनाई करना किसी भी चीज़ को। अब जब भी हमारे पास कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होता है तो हमें इस चीज़ को वेरीफाई करना है क्योंकि इट्स अ डिजिटल वर्ल्ड कि कोई भी आदमी ये कोई भी मेल भेजने के बाद या ट्रांजैक्शन करने के बाद उसे डिनाई ना कर सके कि ये मैंने नहीं भेजा था, क्योंकि वो जो भी एक मैसेज उसके थ्रू आएगा वो एक डिजिटल सर्टिफिकेट उसके ऊपर होगा, उसके ऊपर उसकी प्राइवेट की होगी जो कि एंडोर्स करेगा कि ये मैसेज उसी एक बंदे ने भेजा है। तो इस टेक्निक को हम नॉन रेपुडिएशन कहते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी जैसे कि एक बहुत ही ओपन और कॉमन वर्ड है। जब भी हम किसी भी मैसेज की ऑथेंटिसिटी देखते हैं तो हमें उसकी इंटेग्रिटी चेक करनी होती है और वो इंटेग्रिटी हम उसकी हैशिंग के थ्रू भी चेक करते हैं। इट्स अ वैल्यू वेयर डेटा इनसाइड ए डॉक्यूमेंटेड हैश। कोई भी डॉक्यूमेंट के अंदर वैल्यू जो भी है उसे हैश कर देते हैं यूजिंग एल्गोरिदम सच एज शाह एल्गोरिदम SHA जिसे हम कहते हैं और मैसेज डाइजेस्ट जिसे हम MD5 भी कहते हैं। यह भी हम थोड़ी देर में देखेंगे। दिस टर्न्स द डेटा इनसाइड द फाइल इनटू ए लॉन्ग टेक्स्ट स्ट्रिंग नोन एज ए हैश वैल्यू। उसे कन्वर्ट कर देते हैं किसी भी एक नंबर के अंदर जिसे हम हैश वैल्यू कहते हैं और उसे हम मैसेज डाइजेस्ट भी कहते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है कि ओरिजिनल मैसेज दोबारा से रिक्रिएट नहीं हो सकता और दो जो मैसेजेस हैं उनकी जो आउटपुट है वो 100% सेम नहीं हो सकती। कि अगर आपने एक दफ़ा एक पैराग्राफ को या किसी को आपने उसकी हैश वैल्यू निकाली है, उसके अंदर ज़रा सी भी आप माइनर एक डॉट या स्पेस की भी चेंज करें और दोबारा उसकी हैश वैल्यू देखें तो वो कम्प्लीटली डिफरेंट होती है। और अगर कभी भी आपकी वैल्यू सेम हो जाएं तो उसे हम कोलिजन कहते हैं सिचुएशन को, जो कि हम इन डिफरेंट वर्ड्स उसे ब्रोकन भी कंसिडर करते हैं कि ये आप जो एल्गोरिदम है ये 100% सेम नहीं रहा है। तो जब भी आप देखेंगे कोलिजन इसका मतलब है कि वो कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास आता है मैसेज डाइजेस्ट जिसे हम MD5 भी कहते हैं। अब मैसेज डाइजेस्ट के अंदर इट्स ए फैमिली ऑफ वन वे हैशिंग एल्गोरिदम। MD2 से लेके 4, 5, 6 है। 5 और 6 अभी भी यूज़ हो रहा है लेकिन 5 इज़ स्टिल कंसिडर्ड ब्रोकन। MD6 मोस्ट रिसेंट है जो अभी भी चल रहा है। अब MD2 जो है ये बहुत स्लो होता था, ये 1989 के अंदर रिलीज़ किया गया था और इसके अंदर वही 128 बिट का आपके पास मैसेज डाइजेस्ट होता है। फिर हमारे पास आया MD4। MD4 1990 में रिलीज़ हुआ था, इसका 128 बिट का मैसेज डाइजेस्ट था और ये हम यूज़ करते थे इन ऑपरेटिंग सिस्टम्स लाइक विंडोज़ NT, XP, विस्टा, ये भी कंसिडर्ड ब्रोकन। इसके बाद हमारे पास MD5 आया जो 1991 में रिलीज़ किया गया था। ये 128 बिट का मैसेज डाइजेस्ट रखता है, वाइडली एक्सेप्टेबल टू चेक द इंटेग्रिटी ऑफ द फाइल्स, लेकिन ये भी ब्रोकन कंसिडर होता है। फिर हमारे पास MD6 आया जो कि 2008 में रिलीज़ किया गया था। ये 512 बिट्स का मैसेज डाइजेस्ट रखता है। ये इस वक्त वाइडली एक्सेप्टेबल है। इसने एक्चुअली एक कंसिड्रेशन थी इसकी कि MD6 को सबमिट किया जाए एज SHA-3 लेकिन वो डिनाई कर दी गई थी, जस्ट फॉर योर सेक ऑफ इंफॉर्मेशन। इसके बाद हमारे पास आता है शाह। शाह है सिक्योर हैश एल्गोरिदम। इट्स ए फैमिली ऑफ वन वे हैशिंग एल्गोरिदम जस्ट लाइक मैसेज डाइजेस्ट और ये डेवलप किया गया था US नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी में। अब इसके अंदर हमारे पास SHA-1, 2, 3 है।
SHA-1 ہے it takes the input and produces a 160 bit hash value known as a message digest جو کہ considered broken. یہ 1995 کے اندر ریلیز کیا گیا تھا اور 128 بٹ کا اس کا جو ہے وہ میسج ڈائجسٹ ہوتا ہے اور اس کی ہیش ویلیو 160 بٹس کی ہے. پھر ہمارے پاس SHA-2 آیا. اٹس اے فیملی آف ہیشنگ الگوریدم جو کہ 2001 میں ریلیز کیا گیا تھا. ہیونگ موسٹ کامن ہیش فنکشنز جسے آپ دیکھتے ہیں کہ SHA-256 اٹس پرٹیکولرلی وائڈ اسپریڈ. اب اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس SHA-384 بھی ہے, SHA-512 بھی ہے, اور یہ آپ کو اکثر نظر آئے گا جب بھی آپ کسی بھی میسج کی اوتھینٹیکیشن یا چیزیں دیکھیں گے. اب SHA-3 جو ہے یہ 2015 میں ریلیز کیا گیا تھا. اٹس اے پرٹیکولر دو اٹس دا پارٹ آف دا سیم سیریز. SHA-3 از انٹرنلی ڈفرنٹ فرام MD5 اینڈ SHA-1 اینڈ SHA-2. اب اس کے اندر بھی آپ میسج ڈائجسٹ دیکھیں گے 224, 256, 384 اور 512 بٹس کے اوپر, اور یہ اس وقت سب سے زیادہ یوز ہونے والا الگوریدم ہے. اس کے بعد ہمارے پاس جو لاسٹ چیز آتی ہے جو کہ ایچ میک ہے, اس کو جسٹ فار دی سیک آف انڈرسٹینڈنگ اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ ہیش میسج اوتھینٹیکیشن کوڈ ہوتا ہے اور اسے ہم ایچ میک بھی کہتے ہیں. یہ ایکسٹینڈ کرتا ہے کیپیبلٹیز آف MD5 اینڈ SHA-1 تھرو اے کنسیپٹ آف کی ڈائجسٹ. کی ڈائجسٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایک سیکیورٹی کی ہوتی ہے. جب بھی آپ کوئی میسیج انکرپٹ کر کے بھیجتے ہیں تو اس کے اندر باقی ساری انکرپشن کے ساتھ ساتھ ایک میسیج کی بھی ہوتی ہے جو کہ اسے ڈیفرنٹ بناتا ہے باقی الگوریدم سے. اب اس کے اندر اگر کسی ہیکر نے یا کریکر نے کسی بھی طرح آپ کا میسیج انٹرسیپٹ کر لیا, اسے اس نے ماڈیفائی کیا اور پھر اس نے دوبارہ اسے کمپائل کر کے بھیجا, اور سم ہاؤ اگر اس کی ہیش ویلیو بھی سیم ہو گئی اسے چیک کرنے کے بعد, تو جب ریسیور اسے کیلکولیٹ کرے گا اس کے اندر جب وہ کی نہیں ہوگی تو اس کی جو میسج ہے وہ کمپلیٹلی ڈسٹرائے ہو جاتا ہے کیونکہ اس کی وہاں پہ میچ نہیں کر رہی. تو اس کے اندر جو صرف اونلی ڈفرینس ہے وہ ہے کہ سارے الگوریدم کے اندر آپ اسے ہیش بھی کریں گے, آپ اس کی ہیش ویلیو بھی لے لیں گے, لیکن جو ایک چیز ڈفرینٹ ہے وہ اس کے اندر ایک کی ہوتی ہے جو کہ ریکوائرڈ ہوتی ہے ان آرڈر ٹو ویریفائی دی انٹیگریٹی آف دی میسج.